उसके साथ ही साथ हमारी जो सहायिकाएं होती हैं उनको 2250 रुपया जो मिलता था, जो 2250, उसको 3500 रुपया किया गया है। साथ ही साथ सरकार ने अन्य अनेक तरह के मानदेय भी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को देने का काम किया है। सरकार कहती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय हमने बढ़ाया। कई राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 से 4 हजार रुपए दिए जाते हैं। क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका इतनी महंगाई में 4 से 5 हजार रुपए में गुजारा कर पाएंगे? आज के इस वीडियो में हम उसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। सरकार के द्वारा क्या कुछ कहा गया, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आप लोग इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर स्वीकार किया है, लेकिन वास्तव में आजकल के युग में 4500 रुपया भी जिस तरह की वो सेवा कर रही हैं और जिस तरह से वो गांवों में जाकर के कामकाज कर रही हैं, इसके लिए उनको अधिक मानदेय मिलना चाहिए। ये अभी मैं इस पर भी बात करूंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हमारे देश में लगभग 14 लाख ऐसे आंगनबाड़ी के केंद्र हैं जिसमें आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती काम कर रही हैं और उन्होंने उसको निरंतर ऐसे प्रयास करके गाँवों में अपनी उत्तम सेवाएँ भी दी हैं। हालांकि यह भी तय है कि जो ये हमारी जो योजनाएं हैं, ये बहुत ही इस तरह की योजनाएं हैं जिनका व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिसका अभी हम लोगों ने देखा भी है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1000 दिन का पोषण के लिए एक कार्यक्रम चलाया, अपने देश के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए उन्होंने एक गर्भावस्था की जो वो होता है उस समय, और उसके साथ साथ 2 साल उन्होंने जोड़े, 730 दिन वो जोड़े, और उसके साथ साथ 270 दिन जोड़ करके 1000 दिन की जो स्कीम बनाई, उसके पीछे सीधा सीधा ये उद्देश्य था। और ये वैज्ञानिक तथ्य भी है कि गर्भ अवस्था से लेकर के 2 वर्ष तक शिशु का ठीक ढंग से अगर पालन पोषण होता है, उसकी देखभाल ठीक तरीके से हो, तो निश्चित रूप से वो बालक कुपोषित नहीं होता है। और भार उसका आयु के हिसाब से और लंबाई इस तरह से अगर बढ़ती है, तो जो पोषित बच्चा होता है वो देश के लिए तो एक स्वस्थ नागरिक के रूप में अपनी सेवाएं देता ही है, लेकिन साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये जो आंगनबाड़ी की जो हमारी कार्यकर्ता हैं, इनकी भूमिका को अपने देश के लिए हम लोग समझ सकते हैं। तो उसी क्रम में सरकार ने ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम जो ब्लॉक स्तर पर उनको प्रशिक्षण के लिए चलाए जाते हैं, उसके साथ ही साथ हमारी सरकार ने यह भी तय किया है कि ऐसे जो हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हैं, उनको कई ऐसे 21 तरह के ऐसे मॉड्यूल हैं जिससे उनकी क्षमता में वृद्धि हो, उसके प्रशिक्षण भी देने का काम किया है, जिसमें लगभग 9 लाख के करीब ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये प्रशिक्षण दिया गया है, जो कार्यकर्ता हैं आंगनबाड़ी की। और उसमें से लगभग 3 लाख के करीब इस तरह की कार्यकर्ता हैं जिनको डिजिटल प्रशिक्षण भी दिया गया है। और आजकल जिस तरह से एक एक कार्यक्रम की जानकारी और सूचनाएं सरकार के द्वारा एकत्रित की जा रही हैं, निश्चित रूप से सरकार प्रशंसा की पात्र है। प्रत्येक योजना की सारी सूचनाएं डाटा वाइज हमारी सरकार के पास उपलब्ध रहें, जिससे आगे उनको योजनाएं बनाने में सफलता मिले, और उसके अनुरूप योजना बनाएंगे तो निश्चित रूप से उसके व्यापक परिणाम हमको प्राप्त होंगे, जो हमारे सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत बड़ा योगदान होगा। और इसी क्रम में हमारी सरकार ने यह भी किया है कि हम लोगों ने इसके लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको तैयार किया है। ऐसी आंगनबाड़ी की जो हमारी कार्यकर्ता साथी हैं, उनको डिजिटल फ़ोन, स्मार्टफोन भी दिए गए हैं, और उनसे ये अपेक्षा की गई है कि वो गांव में जहां जहां पर जाएंगी वहां पर वो डाटा एकत्रित करेंगी, बच्चों की आयु के अनुसार उसका भार, उसकी लंबाई, ऐसे महिलाओं के स्वास्थ्य के विषय में, टीकाकरण के विषय में लोगों को जाकर के जागरूक करेंगी।